सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भाजपा ने शुरू किया 9 दिवसीय स्वच्छता अभियान। विराट कुश्ती में पहलवानों की जोर आजमाइश देख छूटे दर्शकों के पसीने, हजारों की उमड़ी भीड़। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त चल रहे पूजित अक्षत घर घर तक अभियान का समापन। और मकर संक्रांति के पूर्व पंजाबी समुदाय के लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया लोहड़ी का पर्व। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भाजपा ने 9 दिवसीय स्वच्छता अभियान शुरू किया। अयोध्या में होने जा रहे श्री राम मंदिर में भगवान के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में 14 जनवरी से 9 दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही रविवार से वाराणसी शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सफाई, सजावट और भजन कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तेलियाबाग चौराहा स्थित चौरा माता मंदिर परिसर एवं आसपास की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भाजपा ने तय किया कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हम हर तीर्थ स्थल और मंदिर की सफाई अभियान में शामिल होंगे और वहां भजन कीर्तन भी करेंगे। 22 जनवरी को हम सभी अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना करेंगे। बागेश्वरी मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ शर्मा की अध्यक्षता में हुए स्वच्छता अभियान में मुख्य रूप से पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, एडवोकेट अशोक कुमार पाशा, सुशील कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। की तैयारी के लिए हर व्यक्ति अपने घर में, अपने शहर में, अपने मंदिर में सफाई का अभियान लिया हुआ है। प्रभु राम अयोध्या में विराजित होंगे, लेकिन पूरे देश में हर चीज़ में वो स्थापित होते हैं, ये मानते हुए पूरे देश भर में सफाई किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में वाराणसी महानगर की तरफ से वाराणसी उत्तर विधानसभा में तेलियाबाग के चौरा माता मंदिर है, यहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्षद गण मिल करके पूरे मंदिर के और आसपास का झाड़ू मार करके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भगवान राम आ रहे हैं, आप भी अपने घरों में सफाई करिए। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बेटे अथर्व के साथ मैदागिन के कंपनी बांग के मंदाकिनी कुंड में झाड़ू लगाकर 22 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता अभियान को गति दी। उन्होंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम लोग रोज ही साफ सफाई करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत आयोजित यह सफाई अभियान बेहद खास है। हम सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि स्वच्छता अभियान को गति मिल सके, हम अपने आसपास से गंदगी को खत्म कर सके। स्वच्छता अभियान में मंडलायुक्त के पुत्र अथर्व ने भी झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सफाई अभियान के लिए जिला प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए। इसके लिए दिनवार पॉइंट चिन्हित कर अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। इसी क्रम में चितईपुर थाना क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चितईपुर थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार, चौकी प्रभारी अजय कुमार के साथ ही चितईपुर के समस्त स्टाफ सफाई अभियान में शामिल हुए। करौंदी वार्ड 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा, सुसवाई वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश कुमार पटेल द्वारा झाड़ू लगाकर सफाई किया गया। सफाई कर रहे समस्त लोगों ने इस दौरान संकल्प लिया कि हम लोग समस्त मोहल्ले के साथ ही पूरे शहर को स्वच्छ बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे, ताकि लोगों को जागरूक भी करेंगे कि लोग शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। सफाई कार्य के दौरान लोगों ने यह भी कहा कि काशी धीरे धीरे स्वच्छ हो रही है, जिसको लेकर लगभग काशी की जनता जागरूक हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सफाई अभियान का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 जनवरी तक हम लोग अपने वार्डों में चलाएंगे। हम लोगों को अपने बनारस को प्रथम स्थान लाना है। अभी जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारे महापौर जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है हमारे नगर निगम को। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो काशी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, इसको हम लोग नंबर 1 लाना है। और हम लोग प्रधानमंत्री के आदेश पे, उनके आह्वान पे हम लोग लगातार सफाई का कार्य कर रहे हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूं अपने सभी काशी वासियों से कि आप लोग भी स्वच्छता को अपनाएं और एक प्रण कर ले, एक निश्चय कर ले कि हम लोगों को अपने काशी को पूरे भारत में प्रथम लाना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त चल रहे पूजित अक्षत
घर घर तक अभियान का समापन हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ पूजित अक्षर घर घर तक पहुंचाने का आह्वान पर पूर्व पार्षद अमर बोस तथा विकास यादव के नेतृत्व में घर घर पहुंचाने का कार्य किया गया, जिसका समापन आज बंगाली टोला में ज्योतिष लालू शास्त्री जी के निवास स्थान जगद्धात्री मंदिर में किया गया। उनके द्वारा हम सभी रामदूत को राम नाम लिखा गया, माला दिया गया। कार्यक्रम में विकास यादव, अमर बोस, ठाकुर रंजीत सिंह, चंदन पाठक, राजूपाल, वरुण बसाक, रीना पात्र, काजल मुखर्जी, रोमा चौधरी, ममता पाल, अनीता चक्रवर्ती तथा अन्य तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। 22 जनवरी के कार्यक्रम के निमित्त हम लोग जो परम पूज्य प्रभु श्री राम का जो वहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग घर घर आमंत्रण और पूजित अक्षत दे रहे हैं। और आज हम लोग वाराणसी के बंगाली टोला क्षेत्र में आज हम लोग आए हैं और विश्वजीत दादा, लालू दादा के घर आज हम लोग का एक कार्यक्रम का समापन हो रहा है और मन बहुत प्रफुल्लित और गदगद हो गया। पुष्प माला तो बहुत पहनाए गए हैं जीवन में, लेकिन प्रभु श्री राम जी का नाम लिखा हुआ माला ये पहली बार हम लोग को पहनाया गया है। और हम लोग मना नहीं कर पाए क्योंकि भैया बोले कि आप लोग प्रभु श्री राम का काज कर रहे हैं, आप लोग रामदूत हैं, तो ये हमारी ओर से हमारी भेंट है आपको, ये हमारी इच्छा थी। और सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अयोध्या जी जाइए और प्रभु श्री राम लला जी का दर्शन करिए। पीएम मोदी के आह्वान पर नमामि गंगे ने गंगा तट और माता शीतला मंदिर की सफाई की व मकर संक्रांति पर्व पर गंगा को स्वच्छ रखने की लोगों से अपील की। मकर संक्रांति के पर्व पर धार्मिक नगरी काशी में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। भीड़ की वजह से घाटों के अलावा गंगा में भी गंदगी काफी बढ़ जाती है, जिसके मद्देनजर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सदस्यों ने 14 जनवरी रविवार को दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच यह अपील की कि गंगा में पॉलिथीन, धार्मिक तस्वीरें, कपड़े, माला फूल आदि न डालें। नमामि गंगे टीम ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा किनारे श्रद्धालुओं द्वारा की गई गंदगी को समेटा और उसे कूड़ेदान तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखकर सिद्धपीठ माता शीतला मंदिर की स्वच्छता में हाथ बटाया। लाउड स्पीकर से हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को गंदगी और पॉलिथीन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। श्रमदान के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकारी अथर्व राज पांडे विशेष रूप से मौजूद रहे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों को सजग करते हुए बताया कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, यानी गंगा जल को ही निर्मलता की सबसे बड़ी कसौटी माना गया है। आज हम सबका दायित्व बन जाता है कि गंगा को एक बार फिर हम निर्मलता के उसी स्तर पर ले जाएं जिसका विवरण हम संत कबीर, संत रविदास तथा प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की वाणी में पाते हैं। उसी स्तर की स्वच्छता को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि अथर्व राज पांडे, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, गाजीपुर के जिला संयोजक निशांत सिंह, संजय गुप्ता, विशाल चौरसिया उपस्थित रहे। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी छोटे दलों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाएगा। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने आज रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय लोकतंत्र में भाजपा सरकार विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा, सरकार से असहमति जताने वालों को साजिश के तहत अर्बन नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है। सरकार ईडी और सीबीआई की शक्तियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सरकार का रवैया फासिस्टवाद का घोतक तथा विपक्षी राजनीति को समाप्त करने वाला है। उन्होंने कहा, पिछले, अति पिछड़े, शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ गंभीर साजिश के तहत नौकरी और रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। सरकार संविधान की मूल भावनाओं को ही समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा, आरक्षण और भागीदारी संख्या के अनुपात के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए जातीय जनगणना वर्तमान समय की मांग है। इसके जरिए ही हाशिए पर पहुंच चुके लोगों को उनका हक मिल सकेगा। उन्होंने कहा, पिछले दलित और अल्पसंख्यकों का सभी दलों से मोह भंग हो रहा है। सभी दलों ने उन्हें ठगने और धोखा देने का काम किया है। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सभी वर्गों के लिए एक बेहतर राजनीतिक विकल्प है। उन्होंने कहा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी देश के समान विचारधारा वाले सभी छोटे दलों को जन अधिकार और विकास के मुद्दों पर गठबंधन तथा राष्ट्रीय विकास मोर्चा बनाकर एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी। इसके लिए विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके नेताओं से वार्ता चल रही है। हमारी जो भी सरकार काम कर रही थी, जो भी सरकारों ने काम किया है, जो भी सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं चल पा रही है। तो इसकी वजह से हम लोग जो कर सकते हैं, हमारे जो कार्यभार की क्षमता है
उसके अनुरूप हमें नहीं समझ पा रही है। इसके लिए हम सभी ने पार्टी का गठन किया है और अपने मूल सिद्धांतों के हिसाब से हम लोग चलेंगे। भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ का परिमंडल अधिवेशन संपन्न हुआ। अखिल भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ का परिमंडल अधिवेशन हर्ष उपवन सुदीपुर शिवपुर बाईपास पर संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता साकेत बिहारी गुप्ता एवं संचालन रविंद्र चंद ने किया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में कामरेड मुख्तार अहमद राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली और कामरेड पी सुरेश पूर्व महासचिव नई दिल्ली उपस्थित रहे, जिसमें अधिवेशन में 4 सूत्रीय मांगों पर सभी सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो रेल डाक व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। साथ ही द्वय मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नई पेंशन योजना वापस ले और पुरानी पेंशन योजना बहाल करे, अन्यथा एनजीसीए द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल की घोषणा की जाएगी तो रेल डाक सेवा व मेल मोटर सेवा भी ठप कर दी जाएगी। अधिवेशन में वाराणसी जनपद के जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच शशिकांत श्रीवास्तव का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अधिवेशन को शशिकांत श्रीवास्तव, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच संजय धर दुबे, प्रांतीय मंत्री सुभाष सह सचिव सत्य प्रकाश पांडे, मंडल सचिव शिवशंकर, शाखा सचिव राजबली, क्षेत्रीय सचिव विजय कुमार यादव, निशांत विजय, सूर्यांशु मिश्रा, अखिलेंद्र मिश्रा, खुशबू यादव, राजकुमारी, लवकुश राजकुमार, वेद प्रकाश, बीके घड़ियाल, बीके नदी, राजेंद्र कुमार आदि ने संबोधित किया कि जो है जब आप एक एमएलए को, एक एमपी को कि जो है एक दिन भी वो शपथ लेगा तो उसको पेंशन लागू करेंगे। जब एक कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 40 साल डिपार्टमेंट में करने के बाद में वो जो है एनपीएस से आप 2004 के बाद में जो रिक्रूट होएगा वो एनपीएस में आ रहे कि एनपीएस में वो रिटायर्ड होने के बाद में कि जो है उसका पेंशन जो आ रहा 1500, 1600, 2000 कि वो कैसा जिएगा, आगे उसकी ज़िंदगी कैसा होगी, तो यही मांग है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मकर संक्रांति के पूर्व पंजाबी समुदाय के लोगों ने धूमधाम के साथ लोहड़ी पर्व मनाया। सिख समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक लोहड़ी का पर्व शनिवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस पर्व के तहत नगर में जगह जगह लोहड़ी का कार्यक्रम हुआ, जो शनिवार और रविवार दोनों ही दिन मनाया गया। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि वैसाखी त्योहार की तरह लोहड़ी का संबंध भी फसल और मौसम से है। इस दिन से गन्ने की फसल बोई जाती है। इससे पहले रबी की फसल काटकर घर में रखी जाती है। इस दिन लोहड़ी की अग्नि में उन्हीं कटी फसलों की खुशियां मनाई जाती हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि अकबर के समय में दूल्हा भट्टी पंजाब प्रांत का सरदार था। उसे पता चला कि संदलबार में लड़कियों की बाजारी होती है। तब दुल्ला ने इसका विरोध किया और लड़कियों को दुष्कर्म से बचाकर उनकी शादी करवा दी। इस विजय के दिन के कारण भी लोग लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। मौलवी बाग स्थित साई अपार्टमेंट में भी लोगों ने लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। ये जब पंजाब में पहली फसल उगती है या कोई भी खुशी का मौका होता है, घर में शादी होती है, तो बड़े धूमधाम से, मूलतः तो ये पंजाबियों का ही फेस्टिवल है, लेकिन क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है और हमारे साईं कुंज में भी अनेकता में एकता निवास करती है, तो सारी पंजाबी फैमिलियों के साथ जायसवाल, सिंधी, पंजाबी हम लोग सब मिलकर यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। सिंधु विकास समिति वाराणसी का 32वां दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। सिंधी समाज की अग्रणी संस्था सिंधु विकास समिति का 32वां दायित्व ग्रहण समारोह रथ यात्रा स्थित एक होटल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम साईं झूलेलाल के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष श्री अरुण लखमानी ने किया तथा वर्ष भर संस्था द्वारा कार्यों की जानकारी सचिव गौतम वाधवानी ने दिया। अधिष्ठापन अधिकारी विजय राजवानी ने सत्र 2024 के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष सोहन डिडवानी
सचिव शिव कुमार होतवानी, कोषाध्यक्ष कमलेश मंगलानी सहित समस्त कार्यकारिणी को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई तो दीक्षा अधिकारी के रूप में रमेश पदवानी ने संस्था से जुड़े 20 नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई। तो वहीं संस्था का परिचय संरक्षण अशोक तलरेजा ने दिया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए डीआईजी शिवा सिक्वी चानप्पा ने संस्था द्वारा वर्ष पर्यंत कार्यों की सराहना की व आने वाले नई टीम को शुभकामनाएं प्रेषित की। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अशोक तिवारी ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सिंधी समाज का काशी सहित देश के विकास और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही सिंधी समाज के लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस समारोह में महत्वपूर्ण निभाई राजकुमारी वाधवानी, बनारसी डोडवानी, मोतीलाल खट्टर, कमलेश उगानी, राज चांगरानी, चंदन रूपानी, सागर लालवानी, ओम किमतानी, अजय रुपेजा, भानु वाधवानी, सतीश लखवानी तथा कार्यक्रम का सफल संचालन वीरेंद्र केशवानी, जगदीश पेशवानी ने किया। धन्यवाद प्रकाशन शिव कुमार होतवानी ने किया। वैसे तो हम लोग सारे सिंधी संपूर्ण हैं, हमारी आज तक कोई मांग नहीं हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब सरकार को ध्यान देना चाहिए हम लोग की तरफ। सुबह बनारस के मंच पर काशी रस का आयोजन हुआ। बिहार मधेपुरा के युवा कलाकार राधिका मिश्रा ने भजन प्रस्तुति से समा बांधा। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त वाराणसी अशोक मुथा जैन की परिकल्पना काशी रस को सुबह बनारस के मंच पर साकार करने का अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार मधेपुरा के युवा कलाकार राधिका मिश्र ने महादेव की नगरी में कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात सजा दो अवध को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के आदि भजन सुना करके दर्शकगण के हृदय को भाव विभोर किया। संगत कलाकार के रूप में तबला पर गोविंद मिश्र उपस्थित रहे। आशीर्वचन एवं प्रमाण पत्र सारिका केसरी, पूर्व अध्यक्ष जेसीआई, काशी शिवगंगा, रजनी रानू, मनीष केसरी, रघुवर दयाल केसरी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। विराट कुश्ती में पहलवानों की जोर आजमाइश देखकर दर्शकों के पसीने छूट गए। इतने ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। आईपीएल और प्रो कबड्डी की तर्ज पर पारंपरिक कुश्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब एवं फिट इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 400 से अधिक पहलवानों ने कुश्ती के अखाड़े में जोर आजमाइश की। हरौआ स्थित काशी कृषक इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित विराट कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने कुश्ती के दांव आजमाए। 3 महिला एवं 3 पुरुष वर्ग में कुल 6 भार वर्गों में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सर्द भरी दोपहरी में भी पहलवानों के दांव देख लोगों के पसीने छूट गए। विजेताओं में महिला वर्ग में 50 से 56 किलोग्राम भार वर्ग में वाराणसी साई की काजल विश्वकर्मा प्रथम एवं आंचल यादव द्वितीय रही। चंदौली की दीक्षा कुमारी एवं सुल्तानपुर की आरती निषाद तीसरे स्थान पर रही। 57 से 64 किलोग्राम भारत वर्ग में गोरखपुर की पुष्पा यादव प्रथम, बरेका की कशिश यादव दूसरे स्थान पर, गोरखपुर की कौशिक कुशवाहा एवं वाराणसी की वसुंधरा तीसरे स्थान पर रही। 65 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में गाजीपुर के फ्रीडम यादव प्रथम, पीएचयू के पायल द्वितीय, गाजीपुर की गुड़िया एवं बरेका की पलक तीसरे स्थान पर रही। वहीं पुरुषों में 65 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में गाजीपुर के मुलायम यादव प्रथम, वाराणसी के सौरभ यादव द्वितीय, बरेका के मोहित यादव एवं अर्पित सिंह तीसरे स्थान पर रहे। 76 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में बरेका के किशन यादव प्रथम एवं सचिन गिरी दूसरे स्थान पर रहे। जौनपुर के सौरभ यादव एवं बरेका के प्रवीण यादव तीसरे स्थान पर रहे। इस अवसर पर प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जिला जज वाराणसी अजय कुमार विश्वेश ने कहा कि कुश्ती भारत का पारंपरिक खेल रहा है। यह आयोजन कुश्ती के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यहाँ के पहलवान दुनिया भर में झंडा बुलंद करेंगे।
अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भारत की समृद्ध परंपरा में शौर्य का प्रतीक रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं अभिनेता संग्राम सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय कुश्ती को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करना है। इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, इससे ही प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा। विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक तिवारी और विद्यासागर राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने का कार्य वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब कर रहा है। आपका यह प्रयास अनुकरणीय है। कुश्ती के पितामह भारत केसरी झारखंडे राय और लालजी यादव ने कहा कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने कुश्ती प्रतियोगिता में आज ऐतिहासिक प्रतियोगिता कराकर कुश्ती कला को पुनः जीवंत कर पूर्वांचल के पहलवानों में जान फूंक दिया है। विभिन्न भार वर्गों में विजेताओं को अतिथियों ने गदा, नगद, पुरस्कार, मेडल आदि प्रदान कर पुरस्कृत किया। मंच संचालन नीरज सिंह ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।